डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि ग्यारोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। रुक करते गाजा इजराइल वॉर का। गाजा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आने शुरू हो गई है। यहाँ युद्ध के दुष्परिणाम दिखने शुरू हो चुके हैं। गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और खाना तो दूर, यहाँ पर लोगों को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। गाजा में युद्ध का मंजर मन को झंझोड़ देने वाला है। यहाँ लोगों को खाने को खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी कि OHCHR की माने तो मई के अंत से 7 जुलाई के बीच केवल मानवीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते समय 798 फिलिस्तीनी मारे गए। राशन न होने की वजह से लोग भूख से बेबस हैं। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार 11 जुलाई को दक्षिणी गाजा में राफा के पास राशन का इंतजाम कर रहे कम से कम 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार केवल 6 हफ्तों में सहायता से संबंधित मौतों की कुल संख्या लगभग 800 हो गई है। गौरतलब है कि यह घटना कतर में इजराइल और हमास के बीच चल रही युद्ध विराम वार्ता के बीच में हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि मई के अंत में और 7 जुलाई के बीच मानवीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते समय 798 फिलिस्तीनी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इनमें से 615 लोग तो GHF यानी कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन स्थलों के आसपास मारे गए। संयुक्त राष्ट्र का इशारा विवादस्त नए अमेरिकी और इजराइल समर्थित सहायता समूह की ओर था, जिससे गाजा में संयुक्त राष्ट्र की सहायता वितरण भूमिका को प्रभावी ढंग से बदल दिया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता द्वारा कहा गया, जहां लोग खाना और दवा जैसी जरूरी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता द्वारा कहा गया, जहां लोग खाना और दवा जैसी जरूरी चीजों के लिए कतारों में खड़े हैं और जहां उनके पास गोली खाने या खाना खाने के बीच विकल्प है, यह अस्वीकार्य है। AFP के अनुसार संयुक्त राष्ट्र GHF के साथ सहयोग करने से इनकार करता है, क्योंकि उसे चिंता है कि यह संगठन इजरायली सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने कहा कि वह इस ताज़ा घटना की जांच कर रही है और सहायता वितरण केंद्रों के पास नागरिकों की मौत की खबरों के बाद उसने सैनिकों को नए निर्देश भी जारी किए हैं। उसने कहा कि वह सहायता चाहने वालों और सैनिकों के बीच संभावित टकराव को कम करने के लिए काम कर रही है और उसने उन घटनाओं की गहन जांच की है जिसमें वितरण केंद्रों पर पहुंचे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की खबरें आई हैं। हालांकि गाजा मानवतावादी फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया और दावा किया कि सहायता स्थलों पर अधिकांश घातक हमले संयुक्त राष्ट्र के काफिलों से जुड़े हुए हैं। गाजा में हमास और इजराइल के युद्ध को लगभग 22 महीने पूरे होने वाले हैं और गाजा के हाल ये है कि पूरी तरह से यह खंडर में तब्दील हो चुका है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 60 दिवसीय युद्ध विराम समझौते के बारे में आशा व्यक्त की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसे कुछ दिनों में अंतिम रूप दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हो जाने के बाद वह दुश्मनी को और अधिक स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। तो ये थी खबर गाजा से। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे डे टू डे न्यूज भारत के साथ।